ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग को लेकर मंगलवार सुबह एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें दावा किया गया था कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया है। बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से इस बात की घोषणा की गई और दावा भी किया जा रहा था कि दोनों देश इस पर राजी हो गए हैं। लेकिन ट्रंप के इस ऐलान के बाद अचानक से ईरान ने इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले, जिसके बाद अब इजरायल भी भड़क गया है। इजरायल ने भी ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी दे डाली, जबकि सोमवार को ईरान ने अमेरिका के खिलाफ बड़ी जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर और इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया था। ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, वहीं इराक के एन अल असद एयरबेस पर हमला किया। बता दें आपको कि कतर स्थित अल उदैद एयरबेस पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है। ईरान के कतर पर किए गए इस ऑपरेशन को बशर अल फतह नाम दिया गया। इससे ईरान की अमेरिका के खिलाफ बड़ी जवाबी कार्रवाई माना जा रहा है। ईरान के इन हमलों को लेकर मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, ईरान मामलों पर बारीकी से नजर रखने वाले शौकत भारती साहब ने लाइव हिंदुस्तान से बात करते हुए कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए। साथ ही उन्होंने बताया कि ईरान ने कतर पर क्यों हमला किया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. देखिए, कल रात ईरान ने कतर में मौजूद अमरीकी एयरबेस अल उदैद को अपनी 19 मिसाइलों से निशाना बनाकर कतर को एक गंभीर चेतावनी दी है और एक मैसेज दिया है कि जिस तरह से मुजरिम जुर्म करके अगर किसी घर में जाकर छुप जाता है तो पुलिस वहाँ घुसकर एक्शन करती है। अब अगर अमेरिका जुर्म करने के बाद सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में कहीं पर जाकर छुपेगा तो ईरान अपने दुश्मन को वहाँ घुसकर सज़ा देगा। याद रखिए, अल उदैद मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, जहां 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं। ये हवा में ईंधन भरने वाले अमेरिकी जहाज़ यहीं से फ्यूल लेकर ईरान पर हमला करने वाले इजरायली और अमेरिकी फाइटर जेट्स में रिफ्यूलिंग करते हैं। ये अड्डा अमेरिकी सेंट्रल कमांड का प्रमुख केंद्र है और सीरिया और इराक और अफ़गानिस्तान में अमेरिकी अभियानों का सबसे बड़ा हब है। अल उदैद एयरबेस पर तैनात अमेरिकी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट यहीं से उड़कर इजरायली जेट्स को हवा में ईंधन भरते हैं ताकि वे ईरान तक उड़ान भरकर हमला कर सकें। अगर अल उदैद का सहारा ना हो तो इजरायली जेट्स का सीधा ईरान तक हमला करना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि ईरान ने सीधी चेतावनी देते हुए अल उदैद एयरबेस पर 19 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान ने हमला करने से पहले कतर को सूचना दे दी थी। ये ईरान की तरफ से कतर को एक गंभीर चेतावनी है। याद रहे कि 2017 में जब सऊदी अरब, यूएई और अन्य अरब देशों ने मिलकर कतर की सरकार को गिराने की कोशिश की थी, कतर का बहिष्कार किया था, उस पर प्रतिबंध लगाए थे, तो यही वो ईरान था जिसने कतर को बचाया था और कतर के साथ खड़ा हुआ था। और ईरान ने कतर की हुकूमत को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। और आज कतर में मौजूद ये अमरीकी बेस ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाले अमरीकी रिफ्यूलिंग जेट्स का सबसे बड़ा सेंटर बना रहे। याद रहे, जुर्म करके मुजरिम जिस घर में छिपता है, पुलिस उस घर में घुसकर मुजरिम को सज़ा देती है। ईरान का मुजरिम अमेरिका, कतर और दूसरे अरब मुल्कों में छिपा है। अब ईरान अपने मुजरिमों को अरब मुल्कों में घुस कर सज़ा देगा। कतर पर हमला ईरान की गंभीर चेतावनी है और अगर हालात बढ़े तो आप ये देखिएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद किया जाएगा। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका और इजराइल दुनिया की तमाम ऑर्गेनाइजेशन को धता बनाते हुए अपनी मनमानी कर रहे हैं
और जिसके नतीजे में दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ आगे बढ़ रही है। गौरतलब है कि लाइव हिंदुस्तान पर ईरान एक्सपर्ट शौकत भारती कहते रहे हैं कि जब भी ईरान पर अमेरिका अटैक करेगा उस दिन अरब मुल्कों की खैर नहीं होगी। 23 जून की रात को ये दिख भी गया जब अरब देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस के ऊपर ईरानी मिसाइल कहर बनकर मंडरा रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। दावा किया गया कि अब दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ट्रंप के इन दावों को लेकर दोनों ही देशों के बीच यानी कि ईरान और इजरायल के बीच ही कंफ्यूजन बना रहा। और यही वजह है कि ट्रंप के ऐलान के बावजूद ईरान ने मंगलवार सुबह इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इन हमलों की मदद से ईरान ने इजरायल में भयंकर तबाही मचाई। खबर यह है कि ईरानी हमलों में 8 इजरायलियों की मौत हो गई और कई इजरायली लोग घायल हो गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीजफायर लागू होने से ठीक पहले ईरान की तरफ से मिसाइल हमलों की 6 लहरों को इजरायल ने झेला है। इजरायल की मैगन डेविड एडोम राष्ट्र आपातकालीन सेवा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हालिया हमले से बज उठे सायरन के बाद कई लोग मारे गए और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल भी शेरबा शहर में इमारत पर गिरी। मेडिकल टीम ने बताया कि हमले में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसी तरह से कई और इलाकों में भी बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी हैं। वहीं इजरायल के बी शेरबा शहर पर मंगलवार सुबह ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल गिरी, जिसके बाद एक तेज धमाका हुआ और इस धमाके की आवाज से पूरा शहर ही हिल गया। बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के बाद आसमान में धुआं फैल गया था, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। जबकि इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजरायल के साथ सीजफायर की खबरों को खारिज किया था। उन्होंने कहा कि इजरायल के साथ अभी कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है। अगर इजरायल हमले रोक देता है तो ईरान भी हमले नहीं करेगा। मंगलवार को ईरान की तरफ से इजरायल पर दागे गए मिसाइलों से इजरायल में आपको बता दें भयंकर तबाही हुई है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जिस तरह से ईरान ने इजरायल पर हमला किया, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीजफायर लागू होने से पहले ही ईरान किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में लगा हुआ था। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव है। कतर और अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के हमले के तुरंत बाद लगभग 10 देशों ने अपना एयरबेस बंद कर दिया था। इसमें कतर, कुवैत, यूएई, इराक और मिस्र शामिल हैं। हालांकि बाद में इन्हें खोल दिया गया। वहीं गल्फ देशों के संगठन जीसीसी ईरान के हमले की निंदा करता है और इसे कतर की संप्रभुता का उल्लंघन भी उसने बताया। कतर ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि ईरान की तरफ से 19 मिसाइलें दागी गईं। इनमें से ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन एक मिसाइल के अमेरिकी एयरबेस पर गिरने की खबर सामने आई। वहीं ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दी थी और साफ कहा था कि अगर फिर से हमले किए गए तो अमेरिकी ठिकानों पर और भी हमले होंगे, साथ ही अस्तित्व खत्म कर देंगे। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस उनके निशाने पर हैं। इधर व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा कि सुलेमानी की मौत के बाद भी ईरान ने हमला किया था। हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अमेरिकी हमले के जवाब में बेहद कमजोर हमला किया। 14 मिसाइलें दागी गई, 13 को गिरा दिया गया था। फिलहाल अब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो चुका है। अब देखना होगा कि ये कब तक चलता है।